हमको गाजीपुर के एसपीडीएम और आरटीओ से प्रताड़ना मिली है। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाता है। मेरे बच्चों को भी क्या आपको अधिकारियों से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है? नहीं, गाजीपुर के अधिकारियों से तो कभी न्याय नहीं मिलने के, बल्कि हमको ये लगता है कि कभी न कभी हमारी हत्या कर दी जाएगी मेरे परिवार। तो ऐसे में अब आप लोग क्या करेंगी, कौन सा कदम उठाएंगी? मैं चाहती हूँ कि मुझको सरकार जो मृत्यु की इच्छा की मैंने मांगी है, वो हमको राज्यपाल जी मेरे को मृत्यु इच्छा की इजाजत दें। हम नहीं जीना चाहते। कम से कम मर के मेरे आवाज तो जाएगी, ऊपर वाला तो मेरा सुनेगा। लखनऊ में हम लोग राज्यपाल महोदय जी के यहाँ मिले थे सर 28 दिसंबर को। उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे, फिर भी इन लोगों ने हमको 14 दिन 6 से लेके 19 तक घर में बंधक बना के रखा कि हम आपका प्रकरण सॉल्व कर रहे हैं। और जब भी हम बीच में उस बीच में जब जाने की कोशिश करते थे तो ये हमको एक बार औडिहार से और एक बार बनारस से ला के एनकाउंटर करने की रास्ते में कोशिश किए। कई बार एसपी सर और मैडम सर ने धमकाने की भी कोशिश की कि आप लोग इन सब चीज़ों से पीछे हट जाइए। मम्मी अगर हमारे ट्रक्स जब चलते थे तो ARTO मैम रात में वसूली करती हैं सर। कम से कम एक दिन में 1 से 1.5 करोड़ की वसूली रात में होती है, कम से कम। और ये हकीकत है, जब भी आप भी चाहे, नॉर्मल इंसान भी जाए और रात में देखे, पुलिस वालों को छोड़ के नॉर्मल इंसान भी देखे तो साफ दिखता है सर। बट यदि हमारी मदद नहीं की गई तो हम लोग एक जिस कम्युनिटी के कारण से मुझे टारगेट किया जाता है तो उस धर्म को हम लोग अपनाने के लिए बाध्य होंगे, ताकि वो कम्युनिटी की तो कम से कम मदद मिले हमें। चलिए फिर आते आप। भी प्रशासनिक भ्रष्टाचार था और हमारी हत्या करके जमीन लूटने की व्यवस्था थी, और उसमें प्रशासन को काफ़ी पैसा मिला था, और उसको रंजिश को लेकर हम लोगों को उस समय तो हमारी विधायक जी ने काफ़ी मदद की। बहरहाल हम तब से हम लोगों ने घर छोड़ दिया, और फिर बाद में हम लोगों ने विधायक जी की मदद नहीं ली। उन्हीं सब घटनाओं को लेकर जो है जिला प्रशासन उसमें हमारी काफ़ी प्रशासन द्वारा चीटिंग की गई थी, जिसमें बाद में चलकर हमको काफ़ी परेशान किया गया, और हम लोग 15 साल से घर छोड़ दिए हैं। संपत्ति में तो देखिए, कोई भी जिले में क्राइम होता है तो अपराधियों से चाहे लुटेरों के साथ प्रशासन का सहयोग हमेशा बना रहता है। आज भी ऐसा। देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूँ शैलेंद्र बड़ी त्रिपाठी। आज हम गाजीपुर पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है। 15 वर्षों से ये लोग परेशान हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है। बहरहाल मरहूम मुख्तार अंसारी ने इनकी मदद की थी, जिसके कारण इनका परिवार आज जिंदा है। तो सबसे पहले आपका नाम जानते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम मनोज कुमार राय। मनोज कुमार राय जी, ये बताइए क्या समस्या है जो आप पूरे परिवार से पीड़ित है, और मुख्तार अंसारी ने जो आपकी मदद की थी, क्या मामला था पूरा? हम लोग को 2009 में पुलिस और हमारे पाटीदारों ने हम पर प्राणघातक हमला किया था, जिसमें हमारा शासन प्रशासन की मिलीभगत थी। उस दौरान महन गांव वालों के जरिए माननीय विधायक जी हम लोगों की ट्रीटमेंट कराए, हम लोगों का मुकदमे में मदद किया, और हमारे विरोधियों के षड्यंत्र उनके षड्यंत्र को नाकाम किया। तो क्या मामला रहा, आखिर ऐसा क्या समस्या आई, क्या रीजन रहा पूरा? रीजन ये रहा कि उस समय भी प्रशासनिक भ्रष्टाचार था और हमारी हत्या करके जमीन लूटने की व्यवस्था थी, और उसमें प्रशासन को काफ़ी पैसा मिला था, और उसको रंजिश को लेकर हम लोगों को उस समय तो हमारी विधायक जी ने काफ़ी मदद की। बहरहाल हम तब से हम लोगों ने घर छोड़ दिया, और फिर बाद में हम लोगों ने विधायक जी की मदद नहीं ली। उन्हीं सब घटनाओं को लेकर जो है जिला प्रशासन उसमें हमारी काफ़ी प्रशासन द्वारा चीटिंग की गई थी, जिसमें बाद में चलकर हमको काफ़ी। कौन था वो जो आपकी संपत्ति को हड़पना चाहता था? अब संपत्ति में तो देखिए, कोई भी जिले में क्राइम होता है तो अपराधियों से चाहे लुटेरों के साथ प्रशासन का सहयोग हमेशा बना रहता है। आज भी ऐसा ही है। संपत्ति कौन आपकी हड़पना चाहता था? संपत्ति मेरे पट्टीदार थे, हमारी हत्या करके हड़पना चाहते थे। क्या नाम था उनका? उनका अमोद शंकर राय, प्रमोद शंकर राय, उनके परिवार के अन्य सदस्य लोग। जैसे आप बता रहे हैं कि 15 वर्षों से आपकी समस्या है, तो अब तक कहाँ पे आपने गुहार लगाया? हम लोगों ने उस समय तो काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री से कई बार मिले, और उसका रिएक्शन ये होता था कि जिला स्तर से हमें काफ़ी परेशान किया गया, और हम लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं जनपद गाजीपुर में रह के। मतलब उच्च अधिकारियों से या सरकार से आप मिलने की बात करते थे या मिलते थे तो समस्या तो आपकी दूर नहीं होती थी, परेशानी बढ़ जाती? हाँ जी, बढ़ जाती है। अभी हाल ही में हम लोग 28 दिसंबर को
माननीय राज्यपाल महोदय से सपरिवार प्रस्तुत होकर याचना किया था इच्छा मृत्यु के लिए जिला प्रशासन के प्रताड़ित और पट्टीदारों के प्रताड़ित को लेकर। उन्होंने अपने मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव जी को रिकमेंड किया और काफ़ी उन्होंने एक्शन भी लिया, मगर हम जब वहाँ से आए तो उस पर कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों पे उल्टा ही कार्रवाई कर दिया। हम लोग को अवैधानिक रूप से माननीय काशीराम आवास में हमको पहले आवास अलॉटमेंट किया गया है और उसी में हम लोग किसी तरह रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को बंधक बना लिया गया और हम लोग का इनकाउंटर करने का भी प्रयास किया गया। 2 बार हम लोग जाने का लखनऊ प्रयास किया तो हम लोग को एसपी गाजीपुर द्वारा और यहाँ के इनकाउंटर करने का प्रयास किया गया और फिर हम लोग फिर जाने का प्रयास किए तो हम लोगों पर हमारी बेटी हम पर और ये झूठा षड्यंत्र करके 386 का मुकदमा आरटीओ द्वारा लिखवाया गया, जो 5 करोड़ रुपया आरटीओ और एसपी वसूली करते हैं जिले में। किस जिले में अवैध परिवहन कराते हैं, पुलों पे वसूली करते हैं, एसपी का काम है, उनके अधिकारी अधीनस्थ वसूली करते हैं। हमारा कार्य क्षेत्र जीविका उपार्जन का उसी क्षेत्र में है, हमें भी वसूली की जाती है। चूंकि मैं गांव से छोड़ा हूं तो मैं वसूली दूं कि अपने बच्चों का पेट पालूं। हमारे लिए एक संकट पैदा हो गया था, इसलिए मेरी पत्नी विगत 1.5 वर्षों से काफ़ी विरोध करती थी। अंततः हम लोग का सब जीविका उपार्जन बंद होने का सबने इच्छा मृत्यु का भी प्रयास किया और 2 बार इसी प्रयास में मेरी पत्नी को जेल भेज दिया गया। मेरे पूरे परिवार को अलग अलग जेलों में हम लोग 15 दिन जेल में अनशन किया और अलग अलग जेलों में अलग अलग जनपदों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम लोगों को वर्तमान में यदि वर्तमान ऐसा टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को इस सरकार में टारगेट किया जा रहा है और इस तरह का उससे भी बदतर हम लोग को टारगेट किया गया है। समाज हमारी कोई मदद नहीं किया और हम लोग ऐसा यदि हमारी मदद नहीं की गई तो हम लोग एक जिस कम्युनिटी के कारण से मुझे टारगेट किया जाता है तो उस धर्म को हम लोग अपनाने के लिए बाध्य होंगे ताकि वो कम्युनिटी की तो कम से कम मदद मिले हमें। चलिए फिर आते आप। उसको तो जेल आए दिन जब भी मैं आवाज़ उठाती हूँ भ्रष्टाचार को लेके या अपने घर को या मेरा ज़मीन जायदाद को लेके, तो ये लोग मुझको ही उल्टे प्रताड़ित करने लगते हैं। जब भी मैं इनसे गुहार लगाने या सुरक्षा के दृष्टि से जाती हूँ तो मुझको अधिकारी मतलब ऐसा प्रताड़ित करते हैं कि ये उनका कहना होता है कि तुम हमारे पास बार बार एक ही प्रश्न को मत लेके आया करो। तो मेरे पास मुद्दा है क्या? मेरे पास सर्विस तो है नहीं कि मैं उसको ले जाऊं कि मुझको सर्विस दे दीजिए। मेरा तो घर द्वार, मेरा ज़मीन और मेरे 2 बच्चे और पति है, तो मैं तो उसी को जिंदा रखने के लिए आपसे गुहार लगाऊंगी ना कि मुझको सुरक्षा चाहिए। 2009 में मुझको मारा पीटा गया, मेरे पूरे परिवार को मारे। शशि मौली पांडे ने मेरा तहरीर बदल दिया उस समय, जो कि महामहिम मुख्तार अंसारी जी उस समय हम लोग का मदद किए थे और उसी समय से हम लोग जिंदा हैं। क्या लगता है मुख्तार अंसारी आपकी मदद न करते तो क्या होता? तो आज हम जिंदा नहीं रहते। पूरे परिवार हमको जो भी किया उन्होंने मदद किया और आज हम जब भी जाते हैं सरकार से आवाज़ उठाए तो सरकार तो हमारा चाहती है कि हम करें, लेकिन नीचे के अधिकारी हमको वैसे ही प्रताड़ित कर रहे हैं। कहाँ से आपको प्रताड़ना मिली, किस अधिकारी के पास से? हमको गाजीपुर के एसपी डीएम और आरटीओ से प्रताड़ना मिली है। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाता है। मेरे बच्चों को भी। क्या आपको अधिकारियों से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है? नहीं, गाजीपुर के अधिकारियों से तो कभी न्याय नहीं मिलने के, बल्कि हमको ये लगता है कि कभी न कभी हमारी हत्या कर दी जाएगी मेरे परिवार। तो ऐसे में अब आप लोग क्या करेंगी, कौन सा कदम उठाएंगे? मैं चाहती हूँ कि मुझको सरकार जो मृत्यु की इच्छा की मैंने मांगी है वो हमको राज्यपाल जी मेरे को मृत्यु इच्छा की इजाज़त दें। हम नहीं जीना चाहते, कम से कम मर के मेरे आवाज़ तो जाएगी, ऊपर वाला तो मेरा सुनेगा। चलिए, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम ऋतिका राय है। ऋतिका राय, ये बताओ क्या क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ती है आपके और आपके परिवार को? सर, हम लोग बहुत बचपन से ही बहुत कुछ झेलते आ रहे हैं। मेरे पापा यहाँ जीविका उपार्जन करते थे कि बच्चों को कैसे भी पढ़ा लिखा लें, इन सब लड़ाई झगड़ों के बावजूद भी। आपके पापा? सर, ट्रक्स थी 1-2 ठो, उसको चलाते थे। पहले किसान थे, पटीदारों ने मारा, पुलिस प्रशासन ने प्रताड़ित किया, तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को पढ़ा लें, छोड़ो ये सब, रहने दो, जितना प्रताड़ना सहना है, बच्चों का लाइफ देखना है। तो हम लोग इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे सर, बट फिर भी प्रशासन इतना परेशान करती है मेरे पेरेंट्स को। मेरी मम्मी जब अपनी आवाज़ लेके जाती हैं डीएम एसपी सर के यहाँ, जबकि ऊपर से आदेश आते हैं, फिर भी डीएम एसपी सर उन आदेशों को दबा देते हैं। और जब
मम्मी उनके उन चीज़ों को लेके जाती हैं कि वहाँ से ऊपर से आए हैं सर, आप इसको फॉलो करिए, तो वो उल्टा मेरी मम्मी को कहते हैं कि आप बार बार क्यों आती हैं बार बार एक ही चीज़ बोलने के लिए। जब मेरी मम्मी परेशान है, मेरे पेरेंट्स परेशान, तभी तो जा रहे हैं। कई बार एसपी सर और मैडम सर ने धमकाने की भी कोशिश की कि आप लोग इन सब चीज़ों से पीछे हट जाइए। मम्मी अगर मेरी हमारे ट्रक्स जब चलते थे तो ARTO मैम रात में वसूली करती हैं सर, कम से कम एक दिन में 1 से 1.5 करोड़ की वसूली रात में होती है कम से कम। और ये हकीकत है, जब भी आप भी चाहें, नॉर्मल इंसान भी जाए और रात में देखे, पुलिस वालों को छोड़ के नॉर्मल इंसान भी देखे तो साफ दिखता है सर। बट फिर भी ये लोग नहीं जाते हैं चेक करने, क्योंकि यही लोग सर, इन लोगों को पैसे जाते हैं ARTO मैम के द्वारा। और उन्होंने हमारे ट्रक से भी वसूली करने की कोशिश की। मेरे पापा ने नहीं दिया, क्योंकि मेरे पापा कोई वैध काम करते नहीं है सर, सारे काम लीगल हैं, तो इन्होंने नहीं दिया। और मम्मी मेरी जब एप्लीकेशन देने गई SP सर और DM मैडम के यहाँ, तो उन लोगों ने गुस्सा होके मेरे गलत, इन लोगों ने मेरे दोनों ट्रक को गलत चालान किए, ऑन पेपर्स गलत चालान किए हैं। और जब इस चीज़ को लेके गए मेरे पेरेंट्स, और मैं भी गई थी एक बार, तो इन्होंने बोला कि हम आपके प्रकरण को सॉल्व कर रहे हैं, आप ऊपर मत जाइए। हमने बोला कि आप यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लखनऊ जाएंगे ऊपर। इन्होंने बोला कि हम आपके प्रकरण सॉल्व कर रहे हैं, आप ऊपर मत जाइए। तो लखनऊ में हम लोग राज्यपाल महोदय जी के यहाँ मिले थे सर 28 दिसंबर को। उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे, फिर भी इन लोगों ने हमको 14 दिन 6 से लेके 19 तक घर में बंधक बना के रखा कि हम आपका प्रकरण सॉल्व कर रहे हैं। और जब भी हम बीच में उस बीच में जब जाने की कोशिश करते थे, तो ये हमको एक बार औडिहार से और एक बार बनारस से लाके एनकाउंटर करने की रास्ते में कोशिश किए। बट हम लोग बहुत उस टाइम सर गिड़गिड़ाते थे कि हमको छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ कहीं नहीं आएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, पता नहीं इनको कैसे क्या हुआ, इनका माइंड हुआ सही हुआ कि क्या हुआ, इन लोगों ने फिर हमको घर लाके छोड़ दिया और मारा नहीं, लेकिन दिन रात इसी घर के बाहर सर। कितने दिन आप लोग घरों के अंदर बंद रहे, कैद रहे, घरों से बाहर नहीं निकले? 14 से 15 दिन लगभग, 6 से लेके 19 तारीख तक। और उसके बाद इन्होंने 18 को हम लोग जब एक बार लास्ट में कोशिश किए जाने की, तो ये लोग रास्ते में वहाँ बनारस में सर, वहाँ कैमरे लगे होंगे कैंट स्टेशन पे, जंक्शन पे, वहाँ जाके इन्होंने हमको ले आया कि चलिए आप लोग कहाँ जा रहे हो। पूरा कैंट की बनारस की पुलिस फोर्स गई थी, कम से कम 4 गाड़ी, गाजीपुर की दो गाड़ियाँ गई थी। वहाँ से हम लोग को औडिहार लाया गया, औडिहार से फिर वहाँ से चेंज करके वहाँ के गाड़ी से फिर यहाँ लाया गया कोतवाल के द्वारा सर, गाजीपुर कोतवाल के द्वारा। अभी हाल की बात, जनवरी की बात कर रही हूँ। ऐसे ही आप लोग की समस्या रही तो फिर आगे कैसे चल पाएगा सर? ऐसी समस्या सर, ये हम लोगों को मरवा देंगे किसी दिन। मेरी पढ़ाई सर, मैं ध्येय IAS में वहाँ पढ़ाई करती हूँ इलाहाबाद में, और इन लोगों ने मेरी पढ़ाई पूरी बर्बाद कर दी। मेरा वहाँ एडमिशन चलता है कॉलेज में भी, मैं MA भी पढ़ती हूँ साथ में। मैं पढ़ाई करने वाली स्टूडेंट हूँ, 4 सालों से यहाँ रहती नहीं हूँ सर, बट फिर भी मुझे 5 लाख की फिरौती में फंसाया गया कि मैं उसी बीच 11 तारीख की घटना, 11 जनवरी की घटना हुई है, जिसमें मेरे पेरेंट्स और मैं बिल्कुल शामिल नहीं है सर। ये लोग ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से गए हैं और हम लोगों ने उनसे वसूली मांगी है 5 लाख की, और उनको किससे वसूली मांगी थी? ARTO मैडम से ये कहा जा रहा है। मिस सौम्या पांडे जी हैं ARTO यहाँ की, बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं सर। उन्होंने हम लोगों को फंसाने की पूरी कोशिश की। बट हम लोग चाहते हैं सर उस मामले में कि अगर हम गलत हैं तो उस दिन की CCTV फुटेज होगी उनकी ऑफिस की, हम चाहते हैं कि वो सामने रखे न्यायालय के वो। बट वो कह रही हैं कि वो डिलीट हो गया। कैसे सर? आप एक अधिकारी हो और उस जगह कर आपको हम धमकी दे रहे हैं आके और मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास वो प्रूफ रखने चाहिए थे ना, जबकि वो तो खुद आपके ऑफिस के प्रूफ से आपके हाथ में है। आप कैसे उसको डिलीट होने दे सकते हो? आप बोल रही हैं कि हम आए दिन आपको धमकी देते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपके पास प्रूफ होने चाहिए सर ना। वहाँ के कैमरे, वहाँ पे 5 लेयर्स में कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा कैसे हो गया कैमरे डिलीट हो गए? आप वहाँ की एक क्या मानते हैं वसूली का जो विरोध आप लोगों ने, आपके परिवार ने किया, उसी कारण आप लोग को टॉर्चर किया जा रहा है? जी सर, ये तो साफ दिख रहा है सर। ये उन्होंने हम लोगों के ऊपर एलिगेशंस जो लगाए हैं बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हम वसूली के खिलाफ 1.5 साल से मेरी मम्मी आवाज उठाती थी। हम तो बाहर रहते थे सर, उन्होंने मुझे तक इन्वॉल्व कर दिया मम्मी के कि मेरी मम्मी परेशान कर रही है तो सब परेशान हो, मेरे पूरे परिवार को मार दिया जाए, एनकाउंटर कर दिया जाए, फंसा दिया जाए। चलिए ठीक है, एक बार मनोज जी के पास लौटते हैं। मनोज जी, ये बताइए, जैसी आपकी समस्या और आपने बताया कि अब आपको न्याय नहीं मिला, ऐसे में आपने राज्यपाल से इच्छामृत के परिवार सहित गुहार लगाई है और आपको वहाँ से परमिशन नहीं मिलता, तो आगे क्या करेंगे? इकली महसूस कर रहे हैं और जल्दी हम राज्यपाल महोदय से पुनः प्रयास करेंगे मिलने के लिए। मिलकर हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे, अथवा हम एक कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है उस कम्युनिटी में अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, ताकि उस कम्युनिटी का हेल्प मिले। कौन सा धर्म अपनाएंगे आप?
अब इसे आप लोग पत्रकार हैं, मैं आप लोग यह अच्छी तरह से समझते हैं कि किस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैं इसका एक धर्म यहाँ हिंदू मुस्लिम का ही धर्म चलाया जा रहा है देश में। आप अच्छी तरह से तो इस क्या बात आप लोग मुस्लिम धर्म अपना लेंगे? यदि हमारे पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो हम इच्छा मृत्यु जाएं, या हम एक कम्युनिटी का कम से कम समाज हमारी मदद करे। हमारे साथ तो प्रशासन अत्याचार कर ही रहा है, दो ऑप्शन है। तो अभी आपने देखा कि ये परिवार है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही कारण और परेशानियां बढ़ जाने के कारण अभी ये परिवार राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहा है। और इनके परिवार के जो मुखिया है मनोज जी ने बताया है कि इनको राष्ट्रपति के यहाँ से इच्छा मृत्यु की गुहार नहीं में पत्र मिला, तो ये बाध्य होकर के मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।